जय हिंद दोस्तों, मार्केट स्टडीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त कपिल रस्तोगी और आज हम बात करने वाले हैं पावर सेक्टर से जुड़ी एक कंपनी, एक पेनी स्टॉक जो बहुत ही छोटे अमाउंट पर ट्रेड कर रहा है, जेपी पावर वेंचर लिमिटेड के बारे में। जेपी पावर वेंचर लिमिटेड में पीछे कुछ समय से आप लोग एक बड़ी न्यूज़ आती हुई सुन रहे हैं कि जेपी पावर के अंदर पावर ग्रिड ने 74% का स्टेक लिया है। मेरे जो दोस्त इस न्यूज़ को लेकर पहले ही अवेयर हैं या जिन्होंने मेरे पास्ट वीडियोस देखे हैं, उनको ये इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं बहुत पहले ही इन डिटेल डिस्कस करके बता चुका हूँ। बट जिन दोस्तों ने अभी तक ये न्यूज़ जो है ये इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया है या वो इस न्यूज़ को अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं, नहीं समझ पाए, मैं उनके लिए बता दूं कि जेपी पावर वेंचर लिमिटेड में पावर ग्रिड के साथ एक जॉइंट वेंचर में काम किया था और अब पावर ग्रिड जो है उस जॉइंट वेंचर के 74% स्टेक को उन्होंने बाई कर लिया है। तो अब मोरलेस जो है जेपी पावर आपको पावर ग्रिड के साथ और उसके अंदर काम करती हुई नजर आएगी और जिसमें मेजर स्टेक जो है वो पावर ग्रिड का नजर आएगा। तो इस न्यूज़ के बाद आप लोगों को जेपी पावर में एक मोमेंटम आने की उम्मीदें जताई जा रही थी, एक बड़ा जंप आने की उम्मीदें जताई जा रही थी। तो उस न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट इस शेयर के ऊपर पड़ा और क्या इस शेयर ने मोमेंटम गेन किया और क्या हमें अब इस शेयर से जुड़ना चाहिए, क्या ये शेयर यहाँ से और बड़ा होता हुआ आप लोगों को दिखाई देगा, तो इन सभी सवालों के जवाब आप लोगों को इस वीडियो में इन डिटेल मिल जाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए सो दैट कि आप लोग कोई भी इंपॉर्टेंट एनालिसिस जो है वो जेपी पावर, अदानी पावर, टाटा पावर या आप कहें कि मार्केट से जुड़े हुए किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट और एनालिसिस को के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए सो दैट कि आप लोग इतने इंपॉर्टेंट वीडियोस कभी भी मिस ना करें। अब हम लोग चार्ट के ऊपर जेपी पावर को देखने की कोशिश करते हैं तो बिल्कुल करंट सेशन में ये अभी 3 रुपए 5 पैसे के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और 2 रुपए 95 पैसे पर ये ओपन हुआ था आज की डेट में। तो 3.39% का आज की डेट में इसके अंदर जंप है। जिस समय आप लोग वीडियो देख रहे होंगे माइट भी वो पोजीशन कुछ अलग हो, मैं आप लोगों को इस समय की करंट पोजीशन बता रहा हूँ। अब हम लोग चलते हैं जेपी पावर के फंडामेंटल्स देखते हैं। तो एक पेनी शेयर है, इसके साथ ही ये डिस्क्लेमर ऐड ऑन है कि इतने छोटे शेयर में किसी भी तरह की न्यूज़ आने का मतलब है कि वो मोमेंटम गेन करते हैं और किसी भी तरह की नेगेटिव न्यूज़ आने का मतलब है कि वो आप लोगों को फॉल भी दिखा सकते हैं। और इतने छोटे शेयर में 1 या 2 रुपए का जंप भी क्या लेवल ऑफ परसेंटेज बनाता है ये आप लोग खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। डेट जो है इस कंपनी का एक हैवी बर्डन है 5570 करोड़ के आसपास। तो और फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपीज़ है। डिविडेंड पे नहीं करते हैं, 3 रुपीज़ के आसपास ये अभी करंट प्राइस इसका ट्रेड कर रहा है। मैंने आप लोगों को बताया 3 रुपये 5 पैसे के आसपास। जो 52 वीक हाई है वो 4.26 है और 52 वीक लो 35 पैसे। तो 35 पैसे के लोअर लेवल से इसने काफ़ी अच्छा जंप आप लोगों को दिखा दिया है। आरओई जो है वो -24 है और आरओसी 2.63 है। अब हम क्विकली एक बार इसको चार्ट के ऊपर देखने की कोशिश करते हैं। मैंने लास्ट वीडियो जब बनाया था तो मैंने आप लोगों से कहा था कि ये अपने 200 डीएमए के ऊपर आप लोगों को सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देने वाला है और आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि इसने 200 डीएमए के ऊपर सपोर्ट लेने के बाद 50 डीएमए के लेवल को भी क्रॉस कर दिया है। फर्दर डिटेल के लिए अभी हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि चार्ट पर इस शेयर की मूवमेंट कैसी नजर आ रही है। कंपनी ने डेट रिड्यूस किए हैं और कंपनी अपने बुक वैल्यू के आसपास काम करती हुई दिख रही है। कंपनी के डेटर डेज इंप्रूव हुए हैं। ये सारे पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और इनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट के ऊपर नजर डालते हैं। तो अगर हम इनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट देखें तो 835 करोड़ से 988 एक अच्छा बड़ा बिग मूवमेंट दिखाई देता है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी सेल्स में काफ़ी अच्छा बड़ा जंप आपको नज़र आ रहा है। स्पेशली अगर आप देखें तो लास्ट के 3 क्वार्टर से सेल्स लाइन जो है वो आप लोगों को इम्प्रूव होती हुई नज़र आएगी। लाइकवाइज आप देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो ईयर ऑन ईयर 178 से 324 हो गया, एक शानदार जंप है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर में 20 करोड़ रुपए लेस है।
और आप देखें तो 3 क्वार्टर से 300 करोड़ के ऊपर ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो ईयर ऑन ईयर काफ़ी शानदार नज़र आता है। 815 करोड़ के लॉस के कंपैरिजन में 42 करोड़ का प्रॉफिट है दिसंबर 2020 में, और पीछे 3 क्वार्टर से ये कंटिन्यूअस प्रॉफिट रिपोर्ट कर रहे हैं, जो कि अनदर गुड साइन है। इसके बाद हम देखें तो नेट प्रॉफिट आते आते जो कंसर्न है वो बढ़ जाता है, और नेट प्रॉफिट वंस अगेन 12 करोड़ का नजर आ रहा है। लेकिन अगर उसको ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करें तो 1820 करोड़ के कंपैरिजन में वो सिर्फ आपको यहाँ पर 12 करोड़ नजर आ रहा है। लेकिन वो 1820 करोड़ के अंदर एक अदर लॉस की फिगर जो है वो 1085 करोड़ की है। इसके साथ साथ आप यहाँ पर देखें तो इंटरेस्ट का जो बर्डन है वो काफ़ी हैवी नज़र आ रहा है, और 150 के रेंज 54 के रेंज में आप लोगों को इंटरेस्ट पेमेंट होती हुई दिखाई दे रही है डेट के ऊपर। तो तकरीबन 700 से 800 के रेंज में ऑन एन एवरेज इनकी सेल्स लाइन मूव कर रही है, और 150 करोड़ के आसपास ये इंटरेस्ट पे कर देते हैं। इसके अलावा बाकी एक्सपेंसेस पे होते हैं, और कंपनी के पास जो प्रॉफिट बचता है वो 23 करोड़ 45 करोड़, और इस बार जो है वो माइनस में 12 करोड़ के आसपास आ रहा है। स्टिल जो है वो पीछे के पीरियड से ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करें तो जो लॉस नज़र आ रहा है वो काफ़ी कम है। और उसके पीछे भी एक बड़ा रीज़न है कि यहाँ पर जो टैक्सेशन की वैल्यू आ रही है वो 120% का टैक्स इसके ऊपर लगा हुआ है। तो ये हुआ इनके प्रॉफिट एंड लॉस के फ्रंट से। और अब हम देख लेते हैं कि बैलेंस शीट पर इनकी क्या पोजीशन है। तो बैलेंस शीट जो है रिजर्व काफ़ी अच्छे लेवल पर कंपनी ने इम्प्रूव किए हैं, और जो रिजर्व कभी 584 करोड़ के हुआ करते थे 2009 में, वो अब 3226 करोड़ यानी 3226 करोड़ के हैं। मार्च 2020 में ये फिगर माइनस में चली गई थी 647, लेकिन वहां से 6 महीने बाद काफ़ी अच्छा बड़ा नंबर इन्होंने रिजर्व में रिपोर्ट किया है। इसके बाद इनके डेटर डेज जो है वो बहुत ही शानदार तरीके से इम्प्रूव होते हुए नजर आए हैं, जिस वजह से ये कंपनी जो है ये लोअर लेवल से आप लोगों को काफ़ी अच्छी रैली दिखा चुकी है। 35 पैसे के आसपास से 4 रुपए से ऊपर की जर्नी जो है वो इस शेयर ने आप लोगों को दिखाई थी। तो 23,000 रुपए के डेट थे जो कि अब कम होकर 5570 करोड़ के रह गए हैं। तो आगे आने वाले टाइम में आप लोगों को इनके प्रॉफिट में चेंज होता हुआ दिखाई देगा, और वो प्रॉफिट का चेंज जो है वो रोल ओवर होकर आपको इनके सेल्स लाइन के ऊपर आता हुआ दिखाई देगा। डेफिनेटली सेल्स लाइन जब इंप्रूव करेगी तो आप लोगों को ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड देन नेट प्रॉफिट के ऊपर उसका चेंज नजर आएगा, बिकॉज कि इनके जो डेट है वो कम हो गए हैं। तो इंटरेस्ट का बर्डन भी आप लोगों को कम होता हुआ इन फ्यूचर क्वार्टर ऑन क्वार्टर नजर आएगा। तो आप लोगों को इसके अंदर क्वार्टर ऑन क्वार्टर नजर बना के रखनी होगी। मार्च क्वार्टर के एंड होने के बाद जब इनका रिजल्ट आएगा तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा इस बात को देखने के लिए कि इनके डेट का और इनका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो किस तरह का हमें नज़र आता है। डेटा डेज में बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट है, 111 से वो 43 के आसपास नजर आ रहे हैं। डेटा डेज वो टाइम पीरियड होता है जिस टाइम पीरियड में डेटर का पैसा जो है वो कंपनी के पास रिटर्न आता है। प्रमोटर की होल्डिंग की बात करते हैं तो प्रमोटर की होल्डिंग मार्च 20 से लेकर दिसंबर 20 तक उसमें कंसिस्टेंसी बनी हुई है, और 26.07 के आसपास ये होल्डिंग नजर आ रही है। एफआईआई की होल्डिंग में 0.01% डिक्रीज हुआ है, और डीआईआई के पास 36.26% की होल्डिंग है। पब्लिक के पास 37.21% की होल्डिंग है, और उसके अंदर जेएसडब्ल्यू एनर्जी के पास 5.14% की होल्डिंग यहाँ पर हमें नज़र आ रही है। और उसके बाद महाभद्रा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड का भी महाभद्रा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के पास भी 1.74% की होल्डिंग इनके पास नज़र आ रही है। तो माइट भी ये होल्डिंग वही हो जिन लोगों से इन्होंने ये डेट लिए हैं, उन्होंने ही इसके अंदर जो है कुछ स्टेक बना के रखा हो। अब हम लोग चार्ट के ऊपर इसके इम्पोर्टेंट लेवल देख लेते हैं, और उसके बाद आपको मैं समझाता हूँ कि इस शेयर में किस तरह की मूवमेंट आपको बनती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पर माइट भी आप लोगों को एक गैप नज़र आ रहा है, जो गैप शायद आज ये शेयर जो है ये फिल कर दे। और जितनी बुरी मार्केट की कंडीशन पीछे कुछ दिनों से चलती हुई हमें नज़र आ रही है, जिस तरह से एफआईआई
बिकवाली कर रहे हैं, उसके बावजूद आपको इस शेयर के अंदर मैं एक बड़ी चीज़ यहाँ पर अभी शो करता हूँ कि आप यहाँ पर अगर इस शेयर के अंदर 5 दिन की मूवमेंट ट्रैक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 19 तारीख से लेकर और अभी तक जो इसने डाउन दिखाया था उसके बाद तकरीबन 20% का जंप जो है वो 19 मार्च से लेके 26 मार्च के बीच तक आया है। और ये 20% का जंप जो आया है ये उस ड्यूरेशन में आया जिस ड्यूरेशन में मार्केट की कंडीशन खराब थी। लगातार आप लोगों को एफआईआई की तरफ से बिकवाली होती हुई दिखाई दे रही थी। ऐसे टाइम पे जेपी पावर के शेयर ने पीछे एक हफ्ते में मोटा मोटा आप कहें तो 19 तारीख से लेकर और 26 तारीख के बीच में 20% का जंप दिखाया है। ऐसे में अब हम इसे चार्ट पर और एनालाइज कर लेते हैं और इसके लेवल्स को जानने की कोशिश करते हैं। तो जो इसका आरएसआई है वो 61.48 के ऊपर काम कर रहा है, जो कि बुलिश जोन में हमें नजर आता है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि इसके अंदर जो मैंने ये लाइंस यहाँ पर लगाई हुई हैं उनको आप ध्यान से देखें तो जहाँ इसने सपोर्ट लिया है, अर्लियर भी इस फरवरी में इसके ऊपर सपोर्ट लिया था, देन 22 मार्च को इसके ऊपर सपोर्ट लिया और वहाँ से आप इसके अंदर जर्नी देख पा रहे हैं। और फरवरी में जब इसने इस लाइन के ऊपर सपोर्ट लिया था वहाँ से भी इसके अंदर आप बड़ी जर्नी देख पा रहे हैं। ऊपर मैंने रेजिस्टेंस लाइन लगाई है और यहाँ पर भी मैंने एक रेजिस्टेंस लाइन इसको दी है। तो इसी रेजिस्टेंस लाइन पर आप लोगों को ये एक बार और यहाँ पर भी आपको 2 बार ये सपोर्ट लेता रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिखाई दिया। एंड वंस अगेन आज के डे पर भी ये इसी लाइन के ऊपर आपको रेजिस्टेंस के ऊपर खड़ा हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये एक ब्रेक आप कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस ब्रेक करने वाला लेवल है और यहाँ से ये रेजिस्टेंस अगर ब्रेक होता है और ये कम से कम अगर इस लेवल को बंद करके क्लोजिंग दे देता है यानी ₹3.15 के ऊपर अगर आज जेपी पावर का शेयर क्लोजिंग देने में कामयाब हो जाता है वॉल्यूम्स के साथ और वहाँ पर सस्टेन करता है तो फिर ये शेयर जो है ये आप लोगों को कम से कम ₹3.40 या ₹3.5 के आसपास के लेवल पे पहुंचता हुआ दिखाई देगा। और अगर ये वहां पे उस लेवल को क्रॉस करता है तो फिर आगे आप लोगों को ये आपका पैसा जो है डबल भी करता हुआ दिखाई दे सकता है। यानी जिस लेवल पर अभी ये खड़ा है वहां से ये ₹6 तक आप लोगों को शॉर्ट टर्म में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। हालांकि उसके बाद जो जर्नी है वो काफ़ी बड़ी है। तो मैंने आप लोगों को यहाँ तक के लेवल अभी सजेस्ट कर दिए हैं, बट आप लोगों को किसी तरह की कोई बल्क बाइंग सजेस्ट नहीं है। अगर आप लोग छोटा अमाउंट इसमें लगाना चाहें तो आप क्योंकि पेनी स्टॉक है तो किसी भी कंडीशन में अपने पोर्टफोलियो का 1% से ज़्यादा कभी भी आपको पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इस बात को आप लोग नोट करके रखें कि किसी भी पेनी स्टॉक में कभी भी 1% से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए। अब आप लोगों को ये जिस लेवल पर रेजिस्टेंस फेस करता हुआ नजर आ रहा है इसके बाद जो इसका सेकंड रेजिस्टेंस लेवल है वो ₹3.40 के आसपास है। बट आज के डे के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये इस ₹3.05 के लेवल को क्रॉस करके क्लोजिंग दे दे और उसके ऊपर ये सस्टेन कर जाए। और उससे भी इम्पोर्टेंट कि अगर ये किसी कंडीशन में ₹3.15 का लेवल क्रॉस करके आज ये क्लोजिंग दे देता है और वहां पर सस्टेन करता है तो ये नथिंग लाइक इट आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर होगी। तो ऐसे में इसके अंदर पैसा बनने का मौका दिखाई दे रहा है। अब पॉइंट ये है कि अगर इसने यहाँ से ये लेवल क्रॉस नहीं किया और तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है। तो उस कंडीशन में मैंने आप लोगों को पहले ही बोला कि कोई बल्क बाइंग नहीं करनी है, छोटा अमाउंट ही इन्वेस्ट करना है। तो जो आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से 1% के आसपास का अमाउंट बनता हो आप लोग उसी अमाउंट को इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे अगर आप लोग करना चाहते हैं, और वो भी तब जबकि आपकी एनालिसिस भी इसको सपोर्ट करती हो। तो आप लोग इस लाइन को कंटिन्यू अगर देख पा रहे हो तो इस लेवल पर इसने रेजिस्टेंस कम सपोर्ट का काम किया है और इस लाइन के ऊपर अगर मैं देखूं
तो जो लेवल्स बनते हैं वो 2 रुपये 55 पैसे के आसपास बनते हैं। यानी अगर वर्स्ट टू वर्स्ट कंडीशन में ये शेयर जो है ये टूटता हुआ नजर आता है तो आप 2 रुपये 50 पैसे का एक स्टॉप लॉस या सेफर साइड 2 रुपये 55 पैसे का एक स्टॉप लॉस लगाकर आप लोग इसके अंदर काम कर सकते हैं। अपसाइड बहुत ज़्यादा है और डाउन साइड जो है वो बहुत कम नज़र आ रहा है। ऐसे में तो आप लोग इस शेयर में अगर पोजीशन बनाते हैं तो अपने रिस्क और रिवॉर्ड के रेशियो को देखते हुए बनाएं। फिलहाल जो रिवॉर्ड है वो 2 है और जो रिस्क है वो 1 है, तो 1:2 का रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो आप लोग पोजीशन बनाना चाहें तो आप लोग कोई भी जो पोजीशन बनाते हैं वो बहुत छोटे अमाउंट की हो सकती है। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। और कोई भी कमेंट हो, कोई भी सवाल हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उसका जवाब दे सकूँ। अगेन मैं इस पॉइंट को रिपीट कर रहा हूं कि मेरे जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इतने इम्पॉर्टेंट वीडियोस और एनालिसिस और इतनी डीप एनालिसिस को अगर आप लोग मिस नहीं करना चाहते हैं, कमाई का कोई मौका मिस नहीं करना चाहते हैं, तो आप लोग ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें सो दैट कि आप लोग कभी भी कोई इम्पोर्टेंट चीज़ मिस ना करें। So guys, thanks for watching. Keep investing. Stay safe. Thank you. Bye bye.